जैसे ही 5 तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही सियासी पारा और मिल्कीपुर में गर्म होता जा रहा है। जनता किसको आशीर्वाद देगी? ये भीड़ आपको दिख नहीं रही क्या? ये भीड़ किसको आशीर्वाद दे दी? देखिए, आप भी जानते हो और मिल्कीपुर वाले और ढंग से जानते हैं कि प्रशासन की मंशा और नियत क्या है। दावा कर रहे हैं कि लोकसभा में गलती हुई, विधानसभा में गलती नहीं होगी। बीजेपी के दावा 400 वाले भी थे, बीजेपी के दावे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के भी थे, बीजेपी के दावे किसानों को आमदनी को दूने करने के भी थे। बीजेपी अपने कभी किसी दावे पे खरी नहीं उतरी है। जैसे ही 5 तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही सियासी पारा और मिल्कीपुर में गर्म होता जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं, आज सांसद धर्मेंद्र यादव जी आए थे और पीछे आप दिखा दीजिए जनसभा में शायद ही है, हमें लग रहा है जिस यहाँ जो जगह रखी गई थी उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ की जनता ने इतना हुजूम इकट्ठा हो गया था कि लोगों को सांस लेने में तक दिक्कत होने लगी थी। हम आगे थे और अगर सांसद जी आते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ की जो जनता है वो क्या लग रहा है 5 तारीख को यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको आशीर्वाद देगी। तो क्या लग रहा है भैया, यहीं से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्या लग रहा है 5 तारीख को यहाँ की जनता किसको आशीर्वाद देगी? ये भीड़ आपको दिख नहीं रही क्या? ये भीड़ किसको आशीर्वाद दे दी? ये भीड़ तो स्वर्गीय बाबू मिसेन यादव जी के आशीर्वाद लेकर के और आनंद सेन जी से आशीर्वाद लेकर के चुनाव निशान साइकिल पे बटन दबा करके श्री अजीत प्रसाद जी को यहाँ हजार वोट से जिताने जा रही है। ये आगाज है मिल्कीपुर की धरती का। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। सांसद जी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अगर बातचीत हो जाती है, सांसद जी आए हैं, सांसद जी से बात करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन जिस तरीके से गांव के चक्कर काट रहा है, वो आप कितने देर से देखते हैं? देखिए, आप भी जानते हो और मिल्कीपुर वाले और ढंग से जानते हैं कि प्रशासन की मंशा और नियत क्या है। लेकिन ये मिल्कीपुर स्वर्गीय बाबू मिसेन जी की धरती है, जहां मैं समझता हूं आज से नहीं पीढ़ियों से लोगों ने अन्याय, अत्याचार और शोषण को कभी बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा संघर्ष का रास्ता पकड़ा और संघर्ष के रास्ते से चलते हुए लोगों ने स्वाभिमान का जीवन जिया है। उसी परंपरा के लोग हैं, उन्हीं की नई पीढ़ियों के लोग हैं। तो मैं समझता हूं यहाँ के लोग अन्याय के खिलाफ मजबूती से जवाब देंगे, जो लोकतंत्र में वोट के माध्यम से हो सकता है, और वो देंगे लोग। मुझे खुशी है कि पत्रकार मित्र जागरूक हैं और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश और दुनिया के पत्रकार लोगों से अपील की है कि वो आएं और मिल्कीपुर के चुनाव को देखें। और चूंकि मैं मिल्कीपुर के पत्रकार मित्रों के बीच हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई आए या ना आए, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है इस चुनाव में जो षड्यंत्र हैं, जो अन्याय अत्याचार है, जो शोषण है, जो जीत के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उन सभी को बेनकाब करके आप देश और दुनिया को दिखा के लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी बने, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि लोकसभा में गलती हुई, विधानसभा में गलती नहीं होगी। बीजेपी के दावा 400 वाले भी थे, बीजेपी के दावे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के भी थे, बीजेपी के दावे किसानों को आमदनी को दूने करने के भी थे, बीजेपी के दावे 100 दिन के अंदर स्विस बैंक का पैसा लाने के भी थे, बीजेपी के दावे महंगाई कम करने के भी थे। तो बीजेपी अपने कभी किसी दावे पे खरी नहीं उतरी है। बीजेपी केवल प्रशासन के दम में और घमंड में चुनाव लड़ रही है। एक गांव है जिसमें 300 मुस्लिम परिवार रहते हैं, उसमें 110 लोगों पे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस पर आपका पार्टी का क्या एक्शन है? नहीं, पार्टी हमारी इन चीजों को लगातार पुरजोर तरीके से उठा रही है और आने दीजिए, संसद का सत्र आ रहा है 30 तारीख से। मैं समझता हूँ मिल्कीपुर के लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस बात को लेकर हम लोगों को संसद में भी मजबूती से इस बार खड़े दिखाई देंगे। आप बिल्कुल उठाएंगे, आपने कहा है, जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे भैया, इतनी धक्का मुक्की हो रही है, आप देख रहे हैं, सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है। देख लीजिए भाई साहब, हाँ क्या नाम है भैया आपका? अरे नहीं बोलेंगे आज। देख लीजिए, कोई ना कोई देखने के लिए उत्साहित है, ये सांसद जी को देखने के लिए इतने उत्साहित हैं, ये भाग रहे हैं उनको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। और भी तो हम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में। देख लीजिए, इधर देख लीजिए, एक बार दिखा दीजिए, ये है मिल्कीपुर की जनता का प्यार जो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।